नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आजकल लोकसभा का इलेक्शन चालू है। 3 राउंड का इलेक्शन हो चुका है और सारे जो पार्टियां हैं वो सब एकदम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का एकदम दौर चला हुआ है और सब कोई अपनी जीत का आश्वासन दे रहा है। लेकिन जो अभी जिस तरह की स्थिति हो गई है, अभी एकदम तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है और वो तुष्टीकरण की राजनीति इस हद तक चली गई है कि जो मेन मुद्दा है उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। लेकिन 2024 में जो इलेक्शन हो रहा है, जैसा कि बैनर में मेरे थंबनेल में आपने देखा होगा कि हमारे देश के फ्यूचर के 4 नेता दिखाई पड़ रहे हैं। जो सो कॉल्ड यंग नेता कहिए आप राजनीति के हिसाब से, और वो देश को चलाने की कुव्वत रखने का दम भरते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो 4 नेता हैं, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अखिलेश यादव जी और तेजस्वी यादव जी, इनका 2024 और 2022 से लेके 2024 तक का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा था। तो बात हम सबसे पहले तेजस्वी यादव जी से करेंगे कि भाई आप पढ़ाई की बात करते हैं, आप देश की तरक्की की बात करते हैं, आप बड़े बड़े लोगों को समझाते हैं, लेकिन आप ज़रा ये बताइए हम लोगों को कि भाई आपने कार्य क्या किया। आपका कार्य में यदि देखा जाए तो जिस वक्त गद्दी मिला, जैसे बोले जेडीयू के नीतीश कुमार की आजा बउआ, और आप दौड़े दौड़े चले गए सिर्फ उप मुख्यमंत्री बनने के लिए। और उसके बाद जब नीतीश कुमार ने विधानसभा में उलझुल बयान दिया तो आपने उनका बचाव किया और उस वक्त उसको सपोर्ट किया आपने इनडायरेक्टली। जब नीतीश कुमार आपके पाले से चले गए तो आप नीतीश कुमार को के बारे में बोली वो हमारा चच्चा हमेशा थे, हमारा चच्चा हमेशा रहेंगे, और फिर धर्म मार्ग उनके अगेंस्ट में आपने अपना कैंपेन चालू किया और जेडीयू सबसे ख़राब हो गई। कोई लोटअप, कोई बेस है नहीं है। हमारे राहुल गांधी जी जो हैं, वो राहुल गांधी जी के मन में जो भी आता है वो बोल देते हैं, और उनका सबसे बड़ा अच्छाई ये है कि उनको दुनिया का सब चीज़ पता है, लेकिन उन्हीं को नहीं पता है कि उनको क्या पता है। और वो हर एक सभा में आप देखिएगा वो एक नया कहानी लेके आते हैं कि हम फलाना विधानसभा में गए थे तो वहाँ लोगों ने ई पूछा तू पूछा, 1 मिनट, और उसका कोई बेस नहीं होता उनकी कहानी का। जो मेरी प्रियंका गांधी जी हैं, वो जब आई थी तो थोड़ा सा ठीक से बोलती थी, लेकिन अब वो जिस तरह से मोदी जी के ऊपर, जिस तरह से दूसरे नेताओं के ऊपर वो बोल रही हैं, वो वही लगता है कि वो अपने भाई से एकदम ट्रेनिंग ले ली है, या नहीं तो जो उनके लेफ्टिनेंट हैं उनसे उन्होंने ट्रेनिंग ले लिया है। दोनों भाई बहन मिलकर अभी हालत ये है कि उन्होंने बोला है कि भाई बीजेपी जीत लो जब तक हम हैं। और यदि इतना ही दमखम रखती हैं कि भैया वो पूरा राजनीति को बदल देंगी और देश में इस तरह का खराबी हो रहा है, तो उनको रायबरेली नहीं तो अमेठी से चुनाव लड़ लेना चाहिए था। तो ये हमारे जो 4 नेतागण हैं, ये अपने में
एक एग्जाम्पल हैं जो विरासत की राजनीति करते हैं और अपने कैलिबर की राजनीति नहीं करते हैं। क्या ये नेताओं को यदि बोला जाए कि देश का चॉकआउट प्लान 2030 के डिफाइन करने के लिए ग्लोबल इको पॉलिटिकल सिनेरियो पे हिंदुस्तान का रोड मैप क्या होगा, तो ये अपने सलाहकार के तरफ देखने लगेंगे और ये हम लोगों को बोलते हैं कि भाई ये गलत है तो ये गलत है। देखिए तेजस्वी यादव जी बोलते हैं सेक्युलरिज्म, प्रियंका गांधी बोलती हैं सेक्युलरिज्म, लेकिन सबसे बड़े अनसेक्युलर लोग यही हैं जो सिर्फ और सिर्फ जात पात की राजनीति में आज के दिन में लगे हैं। हम तो ये कहेंगे कि इन सभी को अपना जो पद है उनको देना चाहिए जो उस पद के लायक हैं। लेकिन ये 2024 के 4 नेता एक ऐसे हैं जिसको आने वाली कई पुश्तें याद रखेगी कि किसी को कैसे इलेक्शन में जिताना चाहिए और इलेक्शन के बाद एक दूसरे को गाली कैसे देना चाहिए। मार्क माई वर्ड, ये लोग एक दूसरे को गाली देते मिलेंगे 4 जून के बाद से, और सिर्फ ठीकरा फोड़ेंगे ईवीएम पे, ठीकरा फोड़ेंगे ईडी पे, ठीकरा फोड़ेंगे सीबीआई पे। यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।